अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और सुबह-सुबह सहरी का वक़्त है। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। ये टाइम बड़ा पीसफुल होता है, नमाज़ का, अज़ान का वक़्त होता है और इस टाइम मैं मोस्टली अपनी मेडिटेशन करती हूँ नमाज़ के बाद। वो मेरी चादर पड़ी हुई है जनाब पीछे। तो उसके फ़ौरन बाद फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ बात करूँ। जो भी अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में बात आती है, मैं सच्चे दिल से आप तक वो बात पहुँचाती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया। लाहौर प्रेस क्लब की तरफ से और पीटीआई की तरफ से मुझे बेस्ट यूट्यूबर और बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला है और उसके लिए मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ, उतना ही कम है। हालाँकि मैं हमेशा से पीटीआई की बड़ी क्रिटिक रही हूँ, लेकिन मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि क्रिटिसिज़्म को बर्दाश्त करना भी बहुत अच्छी बात होती है। चलें, ज़हीर परी केस के हवाले से मैंने आपके साथ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। हो सकता है आपने भी ये बातें नोट की हों। अगर आपने की होंगी तो ईमानदारी से आपने आके कमेंट सेक्शन में लिखना है और अगर आपने नोट नहीं की और व्लॉग देखने के बाद आपको पता चल रहा है तो फिर भी आपने लिखना है। सबसे पहले आपने देखा कि हाँ, सबसे पहले मैं आपको ना पढ़ के सुनाना चाहती हूँ जनाब आली। क्या कि आपको याद होगा हमने आसिम और ताहिर का जो स्कैम है, जो परी के ताया हैं, उनका स्कैम जो है वो आप लोगों के सामने ला के रखा। तो अब फाइनली जो परी के वालिद हैं उनका बयान सामने आ गया है और उनके बयान के मुताबिक उन्होंने बेसिकली अपना व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टेटस लगाया था। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो डंगर डॉक्टर मिर्चुआ है उसके साथ और जो राम जाने हैं उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये किसने कहा है? ये कहा है जनाब आली परी के वालिद ने। उन्होंने क्या कहा है, मैं उनका पूरा मैसेज जो है वो आपको रीड करके पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा, डियर ऑल, मेरी फैमिली की अनथक मेहनत और फैमिली के साथ मुखलिस दोस्तों की दुआ की वजह से ये केस यहाँ तक पहुँचा है। मेरी फैमिली में ताहिर भाई की इस केस में जो मेहनत है शायद वो किसी की भी नहीं। उनके मुताबिक गलत बयानियाँ करके, यानी ये इशारा है डंगर मिर्चुआ की तरफ, गलत बयानियाँ करके वो भी उस वक्त जब केस इंतहाई नाजुक सूरत हाल में है, समझ से बाहर है, बालातर है। आगे वो लिखते हैं, मेरी बेटी के केस में ताहिर भाई ने अपनी जान पर खेलकर जो मदद की वो सारी जिंदगी मिसाल रहेगी। जो भी इस वक्त इस प्रोपेगेंडे में शामिल है वो हम में से हमारे साथ मुखलिस नहीं है। नीचे उन्होंने अपना नाम लिखा है और अपनी मिसेस का नाम लिखा है, यानी कि उन्होंने डंगर मिर्चुआ को ये कहा है कि जब केस उनके मुताबिक अभी नाजुक सूरत हाल में है और उनकी बेटी का केस होने वाला है तो एंड टाइम पे आकर डंगर डॉक्टर मिर्चुआ ने आसिम और जो ताहिर हैं यानी कि जो परी के ताया हैं उनका पोल खोल दिया है, उनकी पोल पट्टी खोल दिया है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप लोग अब हम में से नहीं हैं। अच्छा, दूसरा झूठ जो मैंने आप लोगों के सामने बेनकाब करना है वो जनाब क्या है? वो जनाब ये है कि परी के वालिद ने आपके सामने एक वो की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है? और उसमें उन्होंने कागज़ को इस तरह से लपेटा, मैं ज़रा आपको लपेट के दिखाती हूँ इस तरह से, और दूर से मीडिया को दिखाया और मीडिया को कहा जी कि ये लेटर हम आपको दे नहीं सकते, आपने वैसे रीड करना है तो आप कर लो। दूर से ऐसे लहराया। अब किसी को क्या पता इसके अंदर क्या लिखा है, खाली है क्या नहीं है। अब यहाँ पर वो लोगों से मेरा सवाल है जो मेरे मुखालिफ हैं, जो मेरे क्रिटिक हैं, कि मैंने तो जब जब परी का लेटर आपको दिखाया है तब तब मैंने उसका लेटर यहाँ शो किया है स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं झूठी होती, गलत होती, कोई फैब्रिकेटेड लेटर होता, खुद से बनाया गया होता, तो मैं उसको सिर्फ रीड करती, मैं आपको स्क्रीन पे ना दिखाती, लेकिन मैंने तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाया। अब हुआ क्या है, चॉकलेट ब्राउन अंकल और जो स्वीट डिश हैं उन्होंने परी का लेटर जो है उसको बनाकर एक एक व्लॉग बनाया है। जाहिर बात है वो लोग तो कंटेंट के लिए काम कर रहे हैं ना, वो मुखलिस थोड़ा ही हैं किसी के साथ। वो तो सिर्फ क्या कर रहे हैं कि उनको तो अपना कंटेंट बनाना है, इसीलिए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी तीन तीन पार्ट्स करके उसको भी डबल डबल चला के, यानी कि सेम बात फिर सेम बात फिर सेम बात, इस तरह करके अपना ड्यूरेशन बढ़ा के तो वो व्यूज़ ले रहे थे। तो यहाँ से तो ऑडियंस को अंदाज़ा हो जाता है। अब मज़े की बात जो आप लोगों ने नोट करनी है वो क्या है? मज़े की बात यह है कि पहले तो परी के वालिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया के बंदों को भी बुला लिया, यूट्यूबर्स को साइडों पे बिठा दिया। वैसे बाय द वे मुझे वहाँ ड्रोनी आंटी नज़र नहीं आई। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने इस तरह से कागज़ को लपेटा और दूर से दिखा के लहराया और कहा कि जी हमें तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर ही नहीं है कि हम ये लेटर जो है ना वो आप लोगों को मीडिया पर दे सकें। तो अगर आपने मीडिया वालों को लेटर नहीं देना था तो आपने फिर उनको बुलाया क्यों था? पॉइंट नंबर 1, झक मारने के लिए बुलाया था। पॉइंट नंबर ये 1 है, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 ज़रा नोट करिएगा
कि अगर आपको इजाज़त नहीं है, अगर आपको अदालत ने मना किया हुआ है कि ये लेटर किसी को नहीं देना, तो आज जो यूट्यूबर्स बैठकर उस परी का लेटर पढ़ रहे थे बिना स्क्रीन पे दिखाए, उनको आपने फिर वो लेटर कैसे दे दिया? मतलब अगर आप सहाफ़ियों को, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट को नहीं दे सकते, तो यूट्यूबर्स को क्यों दे रहे हैं? यहाँ से ज़रा गौर तलब बात ये है, क्योंकि वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो सहाफ़ी बैठे हुए थे, वो तो साफ मुँह पे कह रहे थे उसके वालिद के कि भई आपकी बेटी तो आपकी तरफ देखती ही नहीं थी, क्योंकि वो सहाफ़ी हैं जो चश्मदीद गवाह थे, जिन्होंने वहाँ पर बैठ के उसके वालिद से जब सवाल करना शुरू किए तो हालत पतली हो गई, टाइट हो गई, उनको जवाब नहीं देने आए। इसीलिए उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने लेटर दे दिया जी, किसको? यूट्यूबर्स को, और यूट्यूबर्स पढ़ के आपको सुना रहे हैं और वो दिखा नहीं रहे। अच्छा, अब आ गया, ये पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जब मैंने परी के सारे लेटर्स पढ़ के सुनाए और जब मैंने परी की रिकॉर्डिंग सुनाई, जब मैंने उसके साथ कन्वर्सेशन आप लोगों को सुनाई, ठीक है? तो सब जो मुखालफिन थे, उन्होंने मुझे झूठा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हम इस लेटर को कैसे मानें कि ये परी ने लिखा है? उन्होंने कहा, जी हम कैसे मान लें कि ये उसकी राइटिंग है, ठीक है? तो अब जो आपको यूट्यूबर्स बिना राइटिंग के, बिना स्क्रीन पे दिखाए पढ़ के सुना रहे हैं, आप कैसे यकीन कर लेंगे कि वो सही कह रहे हैं या वो सही लेटर है या वो लेटर है भी है कि नहीं है? अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 ये है कि यूट्यूबर्स तो ये बात कर रहे थे कि जी ख़ास तौर पे परी के वालिद ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि हम जब भी जाते हैं, हमारी बेटी हमारे गले लग जाती है, वो हमें 2 दिन का टाइम देती है, वो कहती है 2 दिन के अंदर-अंदर मुझे अपने घर ले जाओ। खुशी की बात है अगर बेटी अपने माँ-बाप के पास आएगी तो, क्योंकि उसको आना चाहिए। मुझे पता है कि वो क्यों उसे आना चाहिए। उसे आना चाहिए क्योंकि फिर आप देखिएगा कि क्या तमाशा करती है वो आके अपने पेरेंट्स के घर। तब आप सब लोग अपनी आँखों से देखोगे। तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ जी भई, हमने जिन लोगों ने मेरी बात पे उस वक़्त यकीन नहीं किया होगा ना, वो उनके सामने खुद ही खुल जाएगा। तो पॉइंट नंबर 4 बीच में सॉरी मैं माज़रत चाहती हूँ कि डिस्कनेक्ट हो गई थी। पॉइंट नंबर 4 ये है कि सब यूट्यूबर्स ने आपको बताया, ख़ास तौर पे परी के वालिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हैं जी वो सारे लेटर्स जिसमें परी ने कहा है कि बाबा मुझे घर ले जाएं, ठीक है? अब जो लेटर वो पढ़ के सुना रहे हैं, उस लेटर में एक जगह, एक लाइन में भी लड़की को वो पढ़ के नहीं सुना रहे। एक लाइन भी वो ऐसी नहीं बोल रहे कि जिसमें लड़की कह रही हो कि बाबा मुझे अपने साथ आप ले जाएं, ठीक है? वो तो अपने बाप को बर्थडे विश कर रही है बकौल उनके, जो कि गलत है। अच्छा चलिए फर्ज कर लेते हैं बेटी है, ज़ाहिर बात है उसने अपने बाप को बर्थडे विश कर भी दी। बहुत अच्छी बात है, विश करना चाहिए, मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन उसने कहाँ कहा है कि बाबा मेरे ऊपर ज़ुल्म सितम हो रहे थे? उसने कहाँ कहा है कि बाबा मुझे टीके लग रहे थे? उसने कहाँ कहा है कि बाबा मुझे मारा जाता था? उसने कहाँ कहा है कि बाबा आपके बगैर मुझसे एक दिन रहा नहीं जा रहा? उसने कहाँ कहा है कि बाबा 2 दिन का टाइम आपको दे रही हूँ? ये बातें सिर्फ वो अकेले में करती थी। लेटर जो बैठ के लिखती रही बाप को, और वो लेटर जो बाप मीडिया के सामने लहराता रहा और फिर मीडिया को ये कहकर वापस भेज दिया कि हमें तो इजाज़त ही नहीं है आपको देने की, और फिर ये कहकर कि हमें इजाज़त ही नहीं है आपको देने की, फिर वो यूट्यूबर्स को भी दे दिया और यूट्यूबर्स ने कहा कि बेटी तो बाप की जुदाई में तड़प के पागल हो रही है, और फिर जब लेटर पढ़ा तो उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं थी, यानी कि टाएं टाएं फिश। और अब आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे इन पॉइंट्स के उठाने के बाद ये जो झूठे यूट्यूबर्स हैं, ये एक और लेटर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। ये यहाँ पे लेटर बनाएंगे, आपको पढ़ के सुनाएंगे, और उस लेटर में अब क्योंकि जो पॉइंट्स मैंने उठाए हैं ना कि ये परी ने क्यों नहीं कहा, वो ये सारे पॉइंट्स वो पढ़ेंगे कि परी ने कहा हाय बाबा मुझे ले जाओ, मुझ पर जुल्म होता था, ये होता था, वो होता था। तो मैं इसीलिए पहले 5वां पॉइंट उठाने लगी हूँ। 5वां पॉइंट ये है, जब हम आपको लेटर्स पढ़ के सुनाते थे, परी के डायरेक्ट शेल्टर होम से आते थे, हम आपको पढ़ के सुनाते थे, उसके बयानात के हिस्से सुनाते थे, तो उस वक्त तो परी के वालिदैन फ़ौरन उसको मानने से इनकार कर देते थे। उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो फ़ौरन कहते थे, एतराज़ उठाते थे, वो कहते थे कि नहीं, परी को बहकाया गया इसलिए उसने इस तरह के लेटर लिखे होंगे, नहीं उसको घर से वरगलाया गया या उसको ब्लैकमेल किया गया होगा इसलिए उसने ये सब लेटर लिखे। तो अब ये जो लेटर्स उनकी तरफ से आ रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया को दिए ही नहीं जाते, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का पता है ना कि वो फोरेंसिक करा लेते हैं, तो यूट्यूबर्स को देख के अपना एजेंडा पूरा करा लिया जाता है। तो फिर जब पता है कि वो लेटर्स हम देते ही नहीं है, तो उन लेटर्स की सदाकत को ज़हीर कैसे मानेगा? इट्स अ क्वेश्चन, ये मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ क्वेश्चन। और हाँ, एक और बात मैं आज आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अब अपोजिट साइड के लोग जो है ना वो इस चीज़ को मानना शुरू हो गए हैं, और वो बार बार अपनी ब्रॉड्स में ये बात करते हैं। आखिर ज़हीर कितना बड़ा गैंग है कि आज तक हर चीज़ उसके हक में जा रही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो इतना बड़ा गैंग किसका गैंग है। वो गैंग है अल्लाह का गैंग।
हम अल्लाह के गैंग के हिस्से हैं जो अल्लाह की रज़ा की खातिर काम कर रहे हैं। जाफ़री साहब का लाखों करोड़ों बार शुक्रिया, जिन्होंने मेरे कहने पर इस केस को लिया और आज तक 1 रुपया चार्ज नहीं किया। बिलाल साहब का शुक्रिया, जो अब तक अपनी पॉकेट से पैसे खर्च कर चुके हैं। और बिलाल साहब के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा हिंट देती चलूँ कि आप उन्हें सिर्फ़ एक सहाफ़ी समझते हैं, वो सिर्फ़ एक सहाफ़ी नहीं है। वो हैं जो हमारे मुल्क की हिफ़ाज़त के लिए जो हमारे सिपाही होते हैं ना, वो हैं। अब इसका जो मर्ज़ी मतलब निकाल लें और जो मर्ज़ी सोचें। समझ तो गए होंगे, जिन्होंने समझना है और जिनको समझ नहीं आई वो मत समझें। और मैं इदारों को सारी इन्फॉर्मेशंस दे रही हूँ। वो बात मैं तब भी कहती थी, वो बात मैं आज फिर से आपको रिमाइंडर के तौर पे कह रही हूँ। जब ये केस एंड हो जाएगा तो फिर भी मैं आपको कहूँगी, क्यों? कि जो हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं ना, उनका 24 घंटे ध्यान होता है। उनको पता होता है कि इस तरह के केसेज़ में फ़िरकावारियत हो सकती है। उनको पता होता है कि गैरत के नाम पे कत्ल हो सकते हैं। उनको हर चीज़ का पता होता है कि सेक्टेरियनिज़्म के बुनियाद पर क्या-क्या कुछ यहाँ से बैठकर हो रहा है, किस तरह से बाहर के मुल्कों से फंडिंग आ रही है और किस तरह सब कुछ हो रहा है। आज भी हम उन काले ख़ारिशज़दा कुत्तों, उन ड्रोनी आंटियों, उन बदतमीज़ आंटियों की चीज़ें, उनकी ब्रॉड्स के क्लिप्स मेरी टीम जो है वो लगातार काट-काट के उन तक पहुँचा रही है। खामोशी क्यों है? आपका सवाल ये होगा कि अब तक खामोशी क्यों है? खामोशी इसलिए है क्योंकि मामला अदालतों में है। इसलिए जो रियासत होती है वो अपना काम ज़रूरी नहीं कि फ्रंट फुट पे आके करे। रियासत जो है वो पीछे रहकर भी अपना काम करती है और अपने जो हकूक़ होते हैं, जो अपने फ़राइज़ होते हैं, उनको अदा करती है। रियासत को अच्छे तरीके से पता है कि अब तक इन 8 महीनों में इस केस को ख़राब करने की किस हद तक कोशिश की गई। किस तरह चंद नाम नेहाद यूट्यूबर्स को सामने लाकर रिपोर्टिंग का बहाना बनाकर ज़हीर और शब्बीर की लोकेशंस को रिवील किया गया, उनके कपड़ों तक को रिवील किया गया ताकि रास्ते में जो लोग खड़े हैं वो उनके साथ क्या कुछ करें। ये सब कुछ जो अभी तक बचा है उसमें अल्लाह के बाद रियासत का एक ख़ास हिस्सा है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं जब सड़कों पे कुछ लोगों को बहका कर लाया गया था उस वक्त भी रियासत एक्टिव थी, तभी उनको फिर घर भेजा गया था। और रियासत का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक मादर पिदर आज़ाद कोई मुल्क है जहाँ पर कोई कानून नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई सिचुएशन नहीं है, उनको एक दिन रियासत ज़रूर जवाब देगी। उनको जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, और उनको अच्छे तरीके से पता होगा। और ये जो लोग काम कर रहे हैं, जिनकी लिस्ट बनी हुई है 30 लोग हैं, याद रखिएगा इन 30 लोगों की इंशाल्लाह ताला बारी आएगी। इन 30 में से मेरे ख्याल से 3 या 4 रह गए हैं, बाकी सब तो एक एक करके पीछे हट गए। तो जो पीछे हट गए उनकी बारी भी आएगी, उनको भी नहीं भूला जाएगा, और जो रह गए हैं उनको भी नहीं भूला जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कानून को अपना रास्ता बनाने दें और देखें कि होता क्या है। आगे आगे देखिए होता क्या है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।